बात तो सैफ अली खान का ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कोई चीजें हैं जो सैफ अली खान को बांग्लादेशी से कोई फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सच एनी ग्रीवियंस और नथिंग। और कोई इंटरनेशनल उनका ऐसा कोई केसेस नहीं है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट है जो उनको तकलीफ हो किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से। दूसरी बात, उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला कि बांग्लादेश है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी से बताया जाए। मतलब कह रहे हैं जो बांग्लादेशी है कि उसके वो भारत के आपका है, बांग्लादेश पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं। देखो आज एक फर्स्ट रिमांड है, पुलिस अपना काम करेगी और जो इन्वेस्टिगेशन में अभी देखते हैं नेक्स्ट रिमांड में क्या। 6 महीने से नहीं, पुलिस ने बताया 6 महीने से नहीं, 7 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया उसको रहते हुए। तो ये वकील हैं साहब उनकी तरफ के, मोहम्मद शहजाद के, शरीफुल इस्लाम के, सॉरी नाम है, संदीप शेखाने। पैसे के लिए किस हद तक हिंदू गिर सकता है ये देखने लायक है भाई। पर खैर किस्मत भी क्या गजब खेल करती है। ज़रा देखिए, समझिए। 1398 में तैमूर ने भारत में इन्वेड किया, भारत में हमला किया, और इसके बाद वो आया हरिद्वार और कुंभ का महामेला चल रहा था। उसमें उसने हज़ारों साधुओं को काट दिया जो वहाँ पर शाही स्नान करने आए थे। तैमूर लंग 1398। और आज महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ में तैमूर के घर पर आज हमला हो गया, वो भी किसी जिहादी द्वारा। जिन साधु संतों को तैमूर ने काटा था, क्या उनकी बददुआएं लग गई दूसरे तैमूर को? नाम सोच समझ के रखना चाहिए सर, इसलिए कहते हैं नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। पर खैर जिनके ऊपर हमला हुआ वो तो पहले से अनसेफ फील कर रहे थे। आप कहीं बाहर यूएस वगैरह भी ज़्यादा फेस करते हैं? यूएस में फेस नहीं करता भैया, मैं तो बॉम्बे में फेस करता हूँ। कभी कभी अगर जब हम आप कोशिश करिए मुसलमान बन के जू में कोई फ्लैट खरीदना, तो कोई कहेगा नहीं ये मुसलमान से नहीं बेचते। डेफिनेटली रिलीजियस टेंशंस हैं इंडिया में, और मेरे ख्याल से शायद वही मे बी दैट्स द थिंग अबाउट इंडिया, उसको टॉलरेट करना, उससे डील करना, उसको जो आई मीन ह्यूमन नेचर इज नॉट सिंपल, और ना तो वो कभी सिंपल होगा। आदमी अपनी बीवी से झगड़ता है, भाई भाई से झगड़ता है, तो देश से तो मतलब जाहिर है कि झगड़ेगा, और मजहब से झगड़ेगा ही। तो इट्स नॉट अ बिग डील, द फाइटिंग इज नॉट अनयूजुअल। आई थिंक पीस इज अनयूजुअल, अंडरस्टैंडिंग इज अनयूजुअल, सो इट्स फाइन। हाँ, ये चीज़ आपने सुना था कि आपने चीज़ छेड़ी थी कि आपको मकान नहीं मिला था खरीदने के, ऐसा कुछ था? या आई मीन मैंने पूछा था कि क्या यहाँ खरीदते हैं, तो कहते नहीं यहाँ मुसलमान भी नहीं बेचते, तो चलो वहाँ देख लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात भी तो नहीं है। अच्छी बात भी नहीं है। आप कहीं बात लीजिए साहब, हिंदुओं से दिक्कत थी, हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, हिंदू मकान नहीं बेचते, मुसलमान ने आके गपागप चाकू पेल दिए। किस्मत ख़राब है सैफ अली खान की, किस्मत ख़राब है, क्या कहें। चलिए साहब, हिंदू मुसलमान इतनी सारी बातें करें, सेक्युलर देश है, यहाँ तो लोगों के नाम तक बदल जाते हैं। आइए देखें कैसे। What do you want it out, man? What you do, man? Show me that money. Indian money. Shawmat is no coming. Only Muhammad Gandhi. Not Muhammad 20 rupees. See, Muhammad Gandhi, right? Not Muhammad Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Muhammad Gandhi. No, Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi. Bro. Tell me. Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi. Not Muhammad Gandhi, Mahatma Gandhi. Muhammad Gandhi. Come down. What is your right, Muhammad Gandhi? Please, pen here. Write me Muhammad Gandhi. I don't know. Muhammad or Mahatma? Mahatma. Right. Bro, Africa no talking same language. Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi. Muhammad no same Muhammad Gandhi. Muhammad. Then one dirham. Muhammad Gandhi. Muhammad. Bro, you no go to school? School में जाएगा? School में जाएगा? See, say Muhammad. This T do what? Muhammad. T. This one. Muhammad. What's no मुश्किल नहीं है. This one. भाई साहब, ब्रो तुम स्कूल नहीं गया तो मोहम्मद गांधी नहीं पढ़ पा रहा है? ब्रो बहुत गलत हो रहा है दुनिया में, क्या कहें। चलिए साहब, मोहम्मद गांधी, गलती से सही नाम तो नहीं बता दिया कहीं, पता नहीं, पर खैर जो भी है, मस्त है वीडियो। कभी कभी गलतियाँ भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो गए, क्या सही है क्या गलत है। आगे चलते हैं और जनता से सरोकार रखने वाली कुछ चीज़ों की बात करने की कोशिश करता हूँ। 15 मिनट में इसको वाइंड अप करने का प्रयास भी करूँगा। ईपीएफओ नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो गया, अब खुद ही ट्रांसफर कर सकेंगे पीएफ अकाउंट, ये होंगे लाभ। अभी पहले ही ईपीएफओ में एक बदलाव किया गया था कि आप अपना पैसा जो है खुद निकाल सकते हैं। अब एक और बदलाव कर दिया गया, और ये कर दिया गया है कि अब आप अपना जो ईपीएफ अकाउंट है उसको खुद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले इसमें जो है ट्रांसफ़र जो है वो जो एम्प्लॉयर होता था वो करता था, एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर।
और एम्प्लॉय बेचारा चक्कर लगाता था, साहब मेरा ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर दो, ये कर दो कर दो। कई बार लोग नहीं करते थे, परेशान करते थे। वो सारी झंझट खत्म हो गए। अब व्यक्ति जो ईपीएफ एम्प्लॉय जो है वो खुद अपना ट्रांसफर अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेगा। और इससे जो नौकरी बदलते हैं ना लोग, स्विच करते हैं, उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, बेहद सरल हो जाएगा। आपने जो है ऑनलाइन भी कर पाएंगे आप इसको, है ना। और एक और चीज़ आने की उम्मीद है कि जो फंड ट्रांसफर के जो नियम था उसको भी खत्म कर दिया गया। नया और पुराने जो एम्प्लॉयर था उससे जो फंड ट्रांसफर दर से उधर खत्म, अब आपके खाते में रहेगा वो पैसा। यानी कि एम्प्लॉयर की जो हस्तक्षेप है उसको लगभग खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और ट्रांसफर तुरंत होगा आपका, तत्काल सीधे इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर कट है। और आपको 2017 के बाद का जो है आवंटित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन आपके पास होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है, ठीक है। इससे एक चीज़ और भी इसमें ऐड करने का हो रहा है कि जो अपर लिमिट है, एक लिमिट दी हुई कि अपर लिमिट की इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं डाल सकते। यानी जितना आपकी सैलरी है उतना ही पैसा आप एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 50-50 होता है। तो उस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की जो 50% लिमिट है उसको खत्म किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा, जिसको मान लीजिए कोई बचत करनी है, ईपीएफ में ज़्यादा उसको ब्याज मिल रहा है तो वो ईपीएफ में अपना पैसा रख सकता है। यानी कि आपके कटते आपके 10,000 हैं, 10,000 आपका एम्प्लॉयर भरता है, 10,000 आप भरते हो, आपका ईपीएफ करता है, तो अब आप 10 की जगह 20 भी कटवा सकते हो कि नहीं साहब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 20 का, एम्प्लॉयर का नहीं बढ़ेगा, इसको याद रखिएगा, उसका उतना ही रहेगा। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से सेविंग्स के मार्फत उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बड़ी खबर है जो आपको देखनी चाहिए। मोबाइल यूजर्स नो सिग्नल पर भी कर सकेंगे कॉल और डेटा का इस्तेमाल, ऐसे मिलेगी हाई स्पीड 4G कनेक्टिविटी। यानी अब आपके सिग्नल नहीं आ रहे आपके मोबाइल में, तभी भी आपका मोबाइल चलेगा, आप तभी भी आप कॉल लगा सकते हैं। ऐसा होगा डिजिटल भारत निधि डीबीएन के तहत। अब डीबीएन में क्या कर रहे हैं, डीबीएन में इंट्रा सर्कल रोमिंग आईसीआर जो है उसको लागू करेंगे। और उससे क्या है कि आप कोई भी नेटवर्क जिसके भी आप उसमें होंगे, रीच में होंगे, उस नेटवर्क से आप कॉल कर पाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास बीएसएनएल का मोबाइल है, बीएसएनएल का टावर वहाँ पर नहीं है, या इसको उल्टा कर लेते हैं, आपके पास एयरटेल का या किसी अन्य जियो का आपके पास में सिम है और उसके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल का टावर लगा हुआ बगल में, उसके नेटवर्क आ रहे हैं, तो आप बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करके आप कॉल लगा सकेंगे। डेफिनेटली इसकी शायद कुछ कीमत भी होगी जो कि शायद आपको देनी हो, लेकिन इससे कम से कम एक चीज़ तो अच्छी होगी कि आप डेटा के लिए और कॉल लगाने के लिए मोहताज तो नहीं है कम से कम, ठीक है ना। चलिए एक और खबर पर चलते हैं। मज़ेदार खबर अचानक से आई और सबको हैरान कर दिया। ये शादी हो रही है साहब किसकी, आइला, ये तो नीरज चोपड़ा है। हैं, कमाल कर दिया भाई। नीरज चोपड़ा जी ने शादी कर ली, किसी को बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। ओहो हो। और दुल्हन की तस्वीर भी ब्लर है। बताइए, कोई दुल्हन को भी नहीं ढूंढ पा रहा। लोग हैरान परेशान, मीडिया को समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ, कैसे ढूंढे, बेचारे ढूंढ ही नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, तब मालूम चला रहे हो टेनिस प्लेयर है अमेरिका की। तो कुछ है, चलो अच्छा ही है। कुछ लोग पीछे पड़े थे, किसी की मम्मी बात कर रही थी बार बार बुलाकर, अच्छा ही रहा। तो क्यों मतलब उनसे विवाह क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे कि मेडल जीत के गलती कर दी, ऐसा कर दिया था, बड़ा बवाल बार बार काट रहे थे। हमेशा याद रखिएगा कि जो लड़कियां ज़्यादा बवाल काटती हैं लड़के उनसे दूर हो जाते हैं। समझदार लड़के कि नहीं रहने दो यार, ये पंगे वाली लड़की है, से दूर रहो, अपनी लाइफ में भी क्रांति आ जाएगी। तो ज़्यादा पंगे नहीं करने चाहिए कभी लाइफ में, जो जैसा ना उसको चलते रहने देना चाहिए। सही और गलत डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आज उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, सही और गलत का कोई एब्सोल्यूट पैमाना नहीं है कि मैं ही सही हूँ मैं ही गलत हूँ। कई बार गलत अपने साथ भी होता है, कई बार सही होता है। छोड़ो, आगे बढ़ो, ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, वरना नुकसान हो जाता है, कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। आरजी कर रेप कांड में फैसला आ गया साहब, और आरोपी को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी मरते दम तक अब जेल में ही रहेगा। पहले उम्र कैद में ये होता था 14 साल 20 साल, व्यवहार अच्छा छूट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है अभी 2-3 साल पीछे इसको पूरी अच्छी तरह से रिव्यू कर दिया। बोले उम्र कैद या आजीवन कारावास एक ही है, और पूरे जीवन भर आखिरी सांस तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलने के बाद पीड़ित परिवार का कहना है हमें मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। बात भी सही है, न्याय के लिए ही खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच जो जिसके ऊपर आरोप लगे वो कहता मैं निर्दोष हूँ, मुझे जबरन फंसाया। उम्र कैद की सज़ा से पहले कोर्ट में बोला है दोषी संजय रॉय। अब ये बड़ा गंभीर मामला है, उम्मीद करेंगे कि इसमें सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से देखभाल कर की गई हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से किया गया हो। ऐसा तो नहीं कि किसी गरीब को फंसा दिया जाए बड़े लोगों को बचाने के लिए। इससे पहले भी कई सारी चीज़ों को जो है सुसाइड बताया गया, कई सारे डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया। इस मैटर में भी सुसाइड कहा था पुलिस ने उनके परिवार को पहले कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। वो तो बाद में इतना मीडिया हाईलाइट हुआ कि सच्चाई सामने आई। तो ऐसा तो नहीं कि बड़े लोगों को बचा लिया जा रहा है जहाँ सप्लाई की जाती हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा मैटर आया था, है ना। उम्मीद करेंगे कि न्याय हुआ हो इसमें। नवीन जी कहते हैं ईपीएफ एम्प्लॉय कैन गेट रिड ऑफ गोल्ड इंस्टेड ऑफ कैश, कैन गेट इन गोल्ड इंस्टेड ऑफ कैश। नहीं, जरूरत नहीं सर, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। ये एक और खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली का बयान और गुवाहाटी में एक्शन, राहुल गांधी पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। कौन से वाले में, जिसमें उन्होंने कहा था इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, भारत से इनकी लड़ाई है। उस केस में जो है गुवाहाटी में इन पर एफआईआर हो गई है, असम की गुवाहाटी में। और अब राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बढ़ेंगी क्या, कहाँ आप एफआईआर कराते रहो, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक। निचली अदालत में मानहानि कांड के ऊपर अमित शाह के ऊपर उन्होंने कुछ कहा था, जिसके बाद जो है इनके ऊपर केस लगाया गया मानहानि का। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी भाई, रोक क्यों लगा दी?
एक सामान्य आदमी यदि हाईकोर्ट भी जाता है, कहता कि मेरे खिलाफ जो केस किया गया फर्जी है, तो हाईकोर्ट मालूम क्या जवाब देता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट? अरे गलत है तो कोई बात नहीं, तो ट्रायल में प्रूव हो जाएगा। तो ट्रायल में प्रूव होने दो ना। अच्छा, राहुल गांधी के लिए नियम अलग है, बड़े लोगों के लिए नियम अलग है, आम जनता के लिए नियम अलग है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से अपनी फीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पैसे भरने paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर।